हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल के क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन मास्टरमाइंड एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक्स जो स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए है उस बुक से ली हुई है। बहुत सारे बच्चों को 61 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने आज जो है वो 61 से लेकर 75, देन 75 से लेकर 90, उसके बाद के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप यहाँ समझ पाएंगे आपको किस चीज़ में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्यों क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ये सारी चीज़ का सॉल्यूशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती हो, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन नंबर लिखकर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही ट्रिग्नोमेट्री और रेशनल नंबर, पॉलिनोमियल, जितने भी चैप्टर जो टर्म 1 के एग्जाम में आने वाले हैं वो उन सारे चैप्टर्स के भी वीडियो भी टाइम टू टाइम चैनल पे अपलोड हो रहा है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सेशन को चालू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है कि द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैंने 3-4 क्वेश्चन पहले भी करवाए हैं। मे बी आगे भी 1-2 क्वेश्चन आए और मे बी यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस टाइप का आ जाए। तो आपको जो चीज़ अभी मैं समझा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझना है और उसको आज के बाद माइंड में इस तरीके से बिठाएं कि कभी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा कोई रटने की चीज नहीं, इसको समझने की चीज है। जैसे देखिए, यहां इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस kx प्लस k, और यहां पर k की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब आप ये देखिए, अगर मैं इसको कंपेयर करूं ax² bx प्लस c से, तो c की वैल्यू k हो गई, b की वैल्यू भी k, c की वैल्यू भी k हो गई, b की वैल्यू भी k हो गई, और a की वैल्यू जो हो गई वो 1। अब आप देखें कि मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 और c ग्रेटर देन 0, अगर कुछ ऐसा हो तो इसके जो 2 जीरो होंगे, जो 2 जीरो निकलेगा इसका, वो सारे क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे। अब इस चीज का हम प्रूफ देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इक्वेशन लिखा x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो भी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, वो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है 5 और c की वैल्यू क्या है 6, और ये सभी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। आप इसको फैक्टराइज करें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ये होगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। मैंने बस इस कॉन्सेप्ट को आपको याद करवाने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। अब आप पहले और दूसरे में कॉमन लेंगे तो ये आएगा x प्लस 3, दूसरे और तीसरे में थर्ड और फोर्थ में जब आप कॉमन लेंगे 2, तो ये भी आएगा x प्लस 3। यहाँ से पूरा फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा x प्लस 2 और ये आएगा x प्लस 3। जब बात करते हैं 0 की, तो x प्लस 2 को जब 0 को इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -2, और यहाँ पर x प्लस 3 को जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी -3। आप यहाँ से नोटिस करके देखिए कि दोनों जो 0 आए वो नेगेटिव है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका रीजन क्या है कि a, b और c अगर तीनों ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में जो इनके 0 होंगे वो दोनों नेगेटिव होंगे। अब ऑप्शन देखिए, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों जो है वो पॉजिटिव नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि ax² bx प्लस c, और यहाँ पे c जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है ना, c नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, और प्लस का साइन लग रहा है तो मे भी बड़ा ही होगा। देन c and a have opposite sign, c and b have opposite sign। रीजन क्या है, यहाँ पे इक्वल 0 होना चाहिए, इसके 0 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, कंडीशन पढ़ी होगी इक्वल 0 का, कि b² माइनस 4ac की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 के बराबर होती है। अब आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स कह लो या 0 कह लो, है ना, 0 कह लो, दोनों अगर इक्वल होंगे तो उसकी कंडीशन क्या होती है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी 0 के बराबर होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होना चाहिए। इस माइनस को उधर लेके गए हैं। अब आप यहां से कंडीशन देखिए, देखिए ये b जो है, b क्या है, b पे स्क्वायर है, तो चाहे ये प्लस में हो चाहे ये माइनस में हो, स्क्वायर करने पर तो ये प्लस में ही होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि b का स्क्वायर है तो चाहे आप b प्लस में ले लो या b को माइनस में ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इसका स्क्वायर करने पर ये पॉजिटिव ही होगा। अब बात करते हैं a और c की। अगर यहाँ पे कहा गया है कि c की वैल्यू है ना वो 0 नहीं है, c की वैल्यू 0 नहीं है, तो अगर c नेगेटिव होगा, अगर मान लीजिए c नेगेटिव होता है तो ये इक्वल होने के लिए, ये दोनों इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, a को भी नेगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए यहां पर a पॉजिटिव हो गया तो c को भी पॉजिटिव होना चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि b इधर पॉजिटिव आया है, b का स्क्वायर करने पर ये चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, तो दोनों के पास देखिए a का भी साइन अगर पॉजिटिव होगा, c का भी पॉजिटिव होगा, तभी ये वाला प्लस में आएगा, और अगर दोनों माइनस में होंगे तभी ये प्लस में आएगा। उसके अलावा अगर कोई भी, अगर मान लीजिए a हो गया प्लस और c हो गया माइनस, इस केस में मल्टीप्लाई होके ये माइनस हो जाएगा, तो ये कंडीशन हमें नहीं लेना। यानी कि हमारे पास कंडीशन क्या होना चाहिए, a और c का जो साइन होना चाहिए वो सेम साइन होना चाहिए, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। उसके अलावा कंडीशन में ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको बेसिक समझना है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ पाए, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर पा रहे हैं वो आपका सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इज नेगेटिव, इसका एक जीरो क्या आया है, नेगेटिव, ठीक है, इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी कि एक 2 आया है तो दूसरा -2 है, यही कहने का मतलब हुआ। तो यहां कहा जा रहा है कि हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। अब देखिए यहां पे मैं एक एक चीज वापस आपको समझा के बताऊंगा। हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, कैन हैव अ लीनियर टर्म बट कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कैन हैव ए लीनियर टर्म बट कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। अब आप समझे, मैंने एक एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी पावर 2 है। अब आप इसको 0 निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा, और x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 2 और माइनस का 2। देखिए जो कंडीशन कह रहा था, ये क्या कह रहा था, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इज नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी कि पहले का वो दूसरा नेगेटिव है, यानी कि 2 अगर प्लस में आया तो दूसरा वाला -2 होगा, बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है। अब आप समझे इस चीज को, ये कब पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल तभी हुआ है जब यहाँ पर लीनियर टर्म का मतलब क्या होता है, लीनियर टर्म का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, लीनियर टर्म का मतलब होता है भाई साहब कि इसका जो पावर है ना, पावर होगा 1, यानी कि लीनियर टर्म वही होगा जिसकी पावर 1 है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे लीनियर टर्म है क्या, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे लीनियर टर्म है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर लीनियर टर्म होता तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में, सॉरी उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सॉल्व करते अपन, तो यहाँ पे लीनियर टर्म नहीं होगा। और एग्जांपल लेके देखें आप, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 16, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +-4। तो देखिए यहाँ पे भी लीनियर टर्म नहीं है। लीनियर टर्म यानी कि इस वाले टर्म को लीनियर टर्म कहा जा रहा है, ये टर्म जो क्या है वो लीनियर टर्म है। अब देखिए दूसरी बात करते हैं कि यहाँ तो मैंने लिया माइनस, आप कहेंगे कि सर अगर ये एक्स स्क्वायर +16 हो तब क्या होगा। अब आप इसको चीज को समझे कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +16 है तो इधर जाके ये -16 हो जाएगा, और आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि x की वैल्यू √16 जो है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इमेजनरी नंबर हो जाता है, तो कभी भी ये प्लस में नहीं हो सकता। आपको रीजन मैंने बता दिया, आप ध्यान से सुने कि किसी भी नंबर का अगर वो नंबर माइनस में है और आप उस पर रूट लगा रहे हैं तो वो रियल नंबर नहीं है, वो फिर इमेजनरी नंबर हो गया। तो यानी कि प्लस में भी नहीं ले सकते, इस वाले कंडीशन पे भी आप नहीं सेटिस्फाई कर सकते, तो आपके लिए सिर्फ ये कंडीशन है। अब इसमें क्या क्या हमें दिख रहा है कि
ये कांस्टेंट टर्म जो है 16 वो होना चाहिए नेगेटिव में और लीनियर टर्म नहीं होना चाहिए। पढ़ें आप ऑप्शन, हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट इज पॉजिटिव, गलत है। हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 64, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ 0 इज 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज -2। 100 बार कम से कम इस कॉन्सेप्ट को और इन चीजों को मैंने बता चुका हूं अपने क्लासेस वीडियो में भी, और इसमें जो शॉर्ट ट्रिक्स के भी अप टू 45 में भी कम से कम 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सम ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2, क्योंकि ये दिया हुआ है सम ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 और सम प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू -2। फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। याद करने का तरीका क्या है, बड़े वाले पावर से स्टार्ट करें, जैसे स्क्वायर, उसके बाद पावर क्या होगा एक्स, उसके बाद कांस्टेंट, और पहला अगर प्लस है तो दूसरा माइनस फिर प्लस, ये चलना है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, वो दिया हुआ है -2, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब ये हुआ कि अगर आप x प्लस 1 को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, ये होता है इसके फैक्टर का मतलब। और आपको निकालना है देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, इसके अंदर a और b दिया हुआ है, उसकी वैल्यू निकालनी है, और एक कंडीशन और दे दिया कि 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अब आपको देखिए क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे है वो समझे आप। सबसे पहले आपको क्या करना है कि x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। आप इस x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखे हैं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -1, यहाँ से x की वैल्यू -1। अब हमें पता है कि ये अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 होना चाहिए, तो यानी कि अगर मैं x इज इक्वल टू -1 इस पूरे इक्वेशन में x की जगह रख दूं तो रखने पर जो आएगा ये 0 के इक्वल आएगा। तो आप सबसे पहला काम यही करिए, देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 और इज इक्वल टू यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख देते हैं अपन, x की वैल्यू अब रख देते हैं -1। रखने के बाद ये पूरा 0 के इक्वल होगा। क्यों, रीजन ये है कि x प्लस 1 इसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0, यानी कि x की वैल्यू जब -1 इसमें रखेंगे तो इस पूरे की कंप्लीट वैल्यू 0 होनी चाहिए। आप रखें इसमें तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2b इंटू -1 और प्लस 1, और ये सब करने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। रीजन क्योंकि ये इसका फैक्टर है। अब देखिए -1 का क्यूब करेंगे तो ये होगा -2, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2b और ये होगा +1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया a माइनस 2b और -2 और +1 और ये -1 अगर आप उसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा +1, यानी कि a माइनस 2b इज इक्वल टू 1 आया हमारा इक्वेशन। एक कंडीशन आपने निकाला और दूसरा कंडीशन ऊपर दिया हुआ है, वो क्या है, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4, ये आपका एक कंडीशन गिवन है। अब आप दोनों में एलिमिनेशन लगाइए और काम हो जाएगा आपका, यानी कि पहले में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 2 और दूसरे को वैसे ही छोड़ देते हैं, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4, है ना। अब देखिए ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये कैंसिल होगा, यहां से आएगा -b इज इक्वल टू -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 2। इस b इज इक्वल टू 2 को आप यहां पुट कर दीजिए, तो b इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो a की वैल्यू जो होगी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी होगी 5, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट को यूज किया कि अगर फैक्टर है, फैक्टर का मतलब रिमाइंडर जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1 तो रिमाइंडर 0 होगा। उस रिमाइंडर को 0 रख के एक कंडीशन हमने बनाया, दूसरा कंडीशन गिवन था, दोनों में एलिमिनेशन लगाया, a और b आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4 कैन हैव, जो कंडीशन दिया हुआ आप खुद सोचें
x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x और प्लस का 4 ये दिया हुआ है, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। अब ये जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये कैसा है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है और हाईएस्ट पावर 2 का मतलब इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 2 होंगे, यानी कि जितनी पावर होती है उतने ही जीरो पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ कह रहा है नंबर ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये गिवन पॉलिनोमियल, ये भी नहीं कहा क्वाड्रेटिक, गिवन पॉलिनोमियल। और गिवन पॉलिनोमियल में आप ये देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जब यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर जब कर रहे हैं तो आपको पहले का स्क्वायर दिख रहा है। स्क्वायर का मतलब ये क्वाड्रेटिक हो गया और क्वाड्रेटिक का मतलब कितने जीरो? 2 जीरो इसके पॉसिबल है, यानी कि 66 का क्वेश्चन का, ये 66 नंबर क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मे बी आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा, लेकिन आप इसको ढंग से आप समझें। कहीं पे भी आपको लग रहा है स्पीड ज्यादा है तो प्लीज आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं। थोड़ी सी टाइम की वजह से मुझे थोड़ा सा मतलब बीच में टाइम ना देकर मैं थोड़ा फास्ट क्लासेस जो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप इस चीज को माइंड ना करें। और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप उस वीडियो को मेंशन करके आप मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सही करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, इसका जीरो क्या होगा? हमें ये जीरो इसके फाइंड करने हैं। देखिए यहाँ पे जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाकर इसका आंसर आप फाइंड करिएगा। तो देखिए ये क्या होता है, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इसके जीरो फाइंड करने। तो इसको सबसे पहले जीरो के इक्वल कर दीजिए और इस वाले टर्म को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा और 36 को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आप देखिए कि कोई दो नंबर इस तरीके का हो कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो आए 36 और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर आए माइनस का 12, है ना। ये चीज आपको माइंड में रखना है। तो अगर आप नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने नंबर लिया, अगर आपने नंबर लिया 6 और 6, तो 6 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 36 और इन दोनों को ऐड करने पर भी क्या आएगा? 12। अब लेकिन हमें 12 चाहिए माइनस में, तो मैं क्या ले लूंगा? नंबर -6 और -6 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी देखिए 36 आ रहा है और दोनों को ऐड करने पर आ रहा है -12। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? 4x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पहले और दूसरे में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, तो यहां से 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। दूसरे वाले में क्या कॉमन है? इसमें भी 2x, इसमें 3x कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, x नहीं लेना है, 3 कॉमन लेना है। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये जो साइन देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो माइनस की चीज प्लस और प्लस वाला जो नंबर है वो माइनस में हो जाता है, जिसके वजह से ये जो 6x है इसमें कॉमन लेने के बाद 2x जो है ये प्लस हो गया और 9 जो प्लस में था वो 3 माइनस में हो गया। अब पूरे में देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x माइनस 3 जो है वो कॉमन है, तो 2x माइनस 3 आप जब पूरे में कॉमन लेंगे तो ये भी 2x माइनस 3 आ गया और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो सॉल्यूशन आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगा? x की वैल्यू आएगा 3/2 प्लस का, और दूसरी भी वैल्यू क्या होगी? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3/2, यानी कि दोनों की वैल्यू जो है वो 3/2। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट और भी है, आप डायरेक्ट भी यहाँ से सॉल्व कर सकते थे, मैं बता रहा हूँ वहां से। देखिए कैसे, जैसे इक्वेशन दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? ये परफेक्ट स्क्वायर है 2x का। ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 3 का। और जब इसमें 2a भी करेंगे माइनस का 2 इंटू 2x इंटू 3, तो ये वाला टर्म आ जाएगा बीच वाला, यानी कि ये पूरा फॉर्मेट है वो किस में है? वो a माइनस बी के होल स्क्वायर में, जहां a की वैल्यू क्या है? 2x और b की वैल्यू क्या है? 3 और बीच में साइन क्या आएगा? माइनस का, तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। डायरेक्टली आप इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3, इसके जीरो निकालने इक्वल में जीरो करिएगा। यहां से सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 3/2, और इसमें भी जब आप सॉल्व करके रखेंगे 0 तो यहां से भी वैल्यू 3/2। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे
और हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ से भी करेक्ट आंसर है। तो ये कोइंसिडेंट है कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर के रूप में ये आ गया, इस फॉर्मूले पे ये सूट हो गया, बैठ गया यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि हर बार हो। यहाँ मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया तब मुझे आइडिया लगा कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर से भी हो सकता था। बच्चों को आइडिया नहीं लगे तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप उसको लगाएं और सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री 1, अगर कोई पॉलिनोम px जो है वो कोई px है वो पॉलिनोमियल है एटलीस्ट डिग्री 1 का, है ना। डिग्री 1 का मतलब हो गया ax प्लस b, ये देखिए पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 1 है, जहां की p ऑफ k रखने पर, p ऑफ k का मतलब क्या हुआ भाई साहब, p ऑफ k का मतलब हुआ कि k की जगह यानी x की जगह आप जब k रखते हैं, है ना, पुट करेंगे क्या, x की जगह पे आप k रखेंगे तो ये पूरा 0 आ रहा है। और 0 का मतलब क्या हुआ कि यानी कि p या x इज इक्वल टू k जो है वो इस पॉलिनोमियल का, कौन से का, ax प्लस b का, यही तो हमने माना था। इसका क्या है, x इज इक्वल टू k जो है इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है या 0 है, तभी तो ये रखने पे 0 आया है। देन k इज नोन एज, k क्या कहलाएगा, तो k क्या कहलाएगा, 0 ऑफ p ऑफ x, यही तो है, क्योंकि इसको रखने पर ही तो ये 0 आया है। अपन अभी आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन में रखा p ऑफ x, कोई लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 4, ये इक्वेशन है। अब मैंने अगर रखा p माइनस टू रखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू -2 और प्लस 4, ये क्या आएगा, -4 प्लस 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया, 0। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि p ऑफ -2 रखने पर ये 0 आ गया, तो p ऑफ -2 क्या कहलाएगा, 0 ऑफ px, ये इसी का तो 0 है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, देन 0 ऑफ px क्या होगा। तो देखिए लीनियर इक्वेशन है, कभी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हो, उसको 0 निकालना हो, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ax प्लस b को 0 के इक्वल रखें, ax इज इक्वल टू -b होगा और x इज इक्वल टू -b बाई a। देख लीजिए यही इसका 0 है, और हमने एक ही 0 क्यों फाइंड किया, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ये, और लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी, 1। अगर पावर 1 तो 0 भी कितने, 1, और वो 1 एक 0 कौन सा है, ये वाला, कौन सा, x इज इक्वल टू -b बाई a। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70। यहां पे दिया हुआ है कि p ऑफ x, ये गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c, देन c बाई a इज इक्वल टू क्या होगा। यहां से पूछा गया है कि c बाई a की वैल्यू जो है वो क्या होगी। अब आपने पढ़ा है क्या, दो चीजें आपने पढ़ी है कि सम ऑफ 0 और दूसरा पढ़ा है आपने प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0। सम ऑफ 0 का वैल्यू क्या होता है, उसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू होती है -b बाई a। लेकिन ये तो पूछा है c बाई a के लिए, तो ये तो सही नहीं बैठ रहा। अगला देखें, प्रोडक्ट ऑफ 0 का मतलब अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या होता है, c बाई a। तो c ऑफ बाई a का मतलब प्रोडक्ट ऑफ 0, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 में सिमिलर सा ये दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो -b बाई a दिया हुआ है, -b बाई a को क्या बोलेंगे। तो अगर ये ऐसा इक्वेशन है तो इसके 2 0 होंगे, अल्फा और बीटा, और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b बाई a होता है, यानी -b बाई a को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सम ऑफ 0, सम ऑफ 0। जैसे लास्ट वाला प्रोडक्ट ऑफ 0 था और वो वैल्यू थी c बाई a, उसी तरीके से सम ऑफ 0 की वैल्यू होती है -b बाई a, और इसको बोलेंगे सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, दिया हुआ है कि ax स्क्वायर bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ये तीनों टर्म है, किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर bx प्लस c के टर्म में है, और जहां पे a प्लस b प्लस c को ऐड करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसके वन ऑफ द 0 क्या होगा। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये दिया हुआ है, और कंडीशन क्या है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ये गिवन है।
अब आपको यहाँ पर 3 वैल्यू सोचनी है इस तरीके से, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको आपको ढंग से समझना है। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई ऐसा कंडीशन क्रिएट करते हैं जिसमें कि ये वाला वैल्यू सेटिस्फाई हो। जैसे मान लीजिए मैंने ए की जगह 2 ले लिया, बी की जगह 3 ले लिया और सी की जगह मैंने -5 रख लेते हैं। अब आप a प्लस बी प्लस सी को में रख के देखिए, a की जगह 2, b की जगह 3 और c की जगह -5 रखेंगे तो ये 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं a b c की जगह, तो ये क्या आएगा 2x² प्लस 3x और -5, ये आएगा इसका इक्वेशन। अगर a की जगह 2 रखेंगे, b की जगह 3 रखेंगे और c की जगह -5 रखेंगे तो ये आएगा। अब इसको आप एक बार फैक्टराइज करिए तो 5 2 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10 आ गया, यानी कि इसका जो फैक्टराइजेशन होगा ये होगा 2x² प्लस 5x और -2x और -5 इज इक्वल टू 0। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10 आया है, 2 नंबर लिए हमने 5 और 2, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है और माइनस करने पर 3 आ रहा है, तो ये नंबर हो गया और इसको इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया है। यहाँ से अगर आप पहले और दूसरे में कॉमन लेते हैं x, यहाँ से आप कॉमन क्या ले लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन लेने पर ये आएगा 2x प्लस 5, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 5 और -1 यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो भी क्या आएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी पूरे में सॉल्यूशन क्या आ गया x -1 और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो 0 आया है, एक तो आया 1 और एक आया है -5/2, एक तो आएगा 1 और दूसरा आएगा -5/2। अब आप ये देखें कि ये हमारा इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन आया है और आपने इक्वेशन क्या बनाया था, ये बनाया था। अब इसमें से अगर अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा करने पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है -3/2, ये तो इसके सॉल्यूशन नहीं आया ना। लेकिन जब आप अल्फा इंटू बीटा करिए, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो -c/a का मतलब 5/2, -c/a का मतलब 5/2, यहाँ भी 5/2 और यहाँ भी 5/2, यानी कि c/a जो है इसका एक सॉल्यूशन होगा। अब इस तरीके से ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। 1 भी अगर ऑप्शन में दिया होता या दोनों साथ होते तो भी हम उसमें से कह सकते थे कि 1 भी इसका आंसर होगा। अब आप ये समझिए, आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे देखिए ax² bx प्लस c कंडीशन में दिया हुआ है, यानी तीनों वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए, a भी होना चाहिए, b भी होना चाहिए और c भी होना चाहिए। तो कभी भी कंडीशन में आप रखें तो तीनों वैल्यू को आप माने, किसी भी को कुछ भी मान लीजिए मैंने a को मान लीजिए मैं मानता 1, b को भी 1 और c को मैं -2 मानता, तो भी आप सॉल्व करेंगे तो भी ये यही कंडीशन आएगा। आप एक बार चेक करिएगा और इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से ये मैंने अपने मन से वैल्यू को रखकर और ये कंडीशन मैंने निकाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है, इफ px इज इक्वल टू ax² bx प्लस c, और यहाँ कंडीशन दिया हुआ a प्लस c इज इक्वल टू b। देखिए जो कंडीशन है पहले वो देख लेते हैं, a प्लस c इज इक्वल टू b दिया हुआ है। आपको ऐसा वैल्यू मानना है a b और c की कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे मान लीजिए मैंने a की जगह पे रख लिया 1 और c की जगह पे रख लिया 1 और b की जगह रख लिया 2। अब इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए आप यहाँ पे 1 रखेंगे, c की जगह 1 रखेंगे और b की जगह 2 रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा px इज इक्वल टू, वो हो जाएगा a की जगह 1 रखेंगे तो x², b की जगह 2 रखेंगे तो 2x और c की जगह 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अगर फैक्टराइज तरीके से करें तो ये होगा x² x प्लस x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x प्लस 1 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो भी ये आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि अब जो आपके पास जो फैक्टर बना है वो आया है x प्लस 1 और x प्लस 1, और ऐसा करने से दोनों कंडीशन में x की वैल्यू -1 और दूसरी भी वैल्यू x इज इक्वल टू -1 आएगा। अब देखिए अगर आपके पास कंडीशन क्या दिया हुआ था, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2/1 और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये आएगा 1/1। तो अल्फा इंटू बीटा वैसे होता है c/a और यहाँ होता है -b/a। अगर आप सॉल्यूशन की बात करें तो ये -1 है
अब ये 1 तो आ रहा है लेकिन -1 नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में अगर ये -c/a होता तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाता। यानी कि इस कंडीशन में, पहले वाले कंडीशन में क्या था, पहले वाले कंडीशन में इसको सेटिस्फाई कर रहा था कब, जब ये c/a आ रहा था। देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू रखा और ये c/a आया। दूसरे कंडीशन में ये 1 आया है और 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या आया है, -1। अगर यही c/a के आगे आगे अगर माइनस लगा दिया जाए तो फिर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि इस कंडीशन में इसका जो सॉल्यूशन होगा वो -c/a हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 दिया हुआ है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 इज 6 एंड सम ऑफ द 0 इज 0। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 ऑफ द 0 और सम ऑफ द 0। सम ऑफ द 0 दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, और इसमें एक 0 कह रहा है कि ये 6 है, तो मान लीजिए इसको 6 मानेंगे तो प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहां से बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। आप इस चीज को ढंग से समझें। ये कहा जा रहा था कि हुज 1 0 इज x, तो 2 0 होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ax² bx + 6। इसके 2 0 कौन होंगे, एक तो होगा अल्फा और एक होगा बीटा। दूसरा कहा गया कि सम ऑफ द 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0, और एक 0 दिया हुआ है 6, तो हमने अल्फा की जगह 6 रखा। इसको सॉल्व किया तो बीटा भी क्या आ गया, -6 आ गया। तो अब कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो यानी अल्फा है आपके पास 6 और बीटा है आपके पास -6। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसमें वैल्यू रख दीजिए, x² माइनस अल्फा की जगह रखना है आपको 6, बीटा की जगह -6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 इंटू -6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² माइनस 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 इज 5। एक 0, देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। इसके 2 0 होते हैं कौन कौन से, एक तो होता है अल्फा और एक होता है बीटा, जिसका एक 0 मान लिया अपन ने 5। एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज 0, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अल्फा इंटू बीटा की जगह आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये भी 0 आना चाहिए, यानी कि अल्फा 5 है और ये हमने यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में इसकी वैल्यू रखी थी, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से ये तय किया कि अल्फा हम 5 रखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा जो 0 दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू 5 इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बीटा जो आएगा वो 0/5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी आपके पास वैल्यू आ गया है अल्फा इज इक्वल टू 5 और बीटा इज इक्वल टू 0। अब आपको कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो x² माइनस अल्फा की जगह 5, बीटा की जगह 0, प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² माइनस 5, यही इसका राइट आंसर होगा, इंटू एक्स, यहाँ पर x और आएगा, यानी कि x² माइनस 5x जो है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और आप माने तो 72 और 73 इस पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उसको ढंग से समझे, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं 72 और 73 के ऊपर एक पार्टिकुलर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। और आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कोई भी बच्चे अगर स्टूडेंट हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 76 से 90 तक के क्वेश्चन को करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।